परमाणु की संरचना, कक्षा 8, पाठ 3। पहला प्रश्न, पदार्थ की मूलभूत इकाई क्या है? इसका उत्तर है परमाणु। परमाणु ही पदार्थ की मूलभूत इकाई या फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती है। अगला प्रश्न, भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने सूक्ष्म कणों की क्या अवधारणा दी? उत्तर, भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे और एक स्थिति ऐसी आएगी जब इसे और विभाजित नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार उन्होंने सूक्ष्म कणों की अवधारणा दी, जिन्हें परमाणु नाम दिया गया। अगला प्रश्न, तत्व किसे कहते हैं? उत्तर, पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। जैसे लोहा, तांबा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि तत्व हैं। अगला प्रश्न, परमाणु किसे कहते हैं? उत्तर, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहते हैं। अगला प्रश्न, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखिए। उत्तर, अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधी अपनी परिकल्पनाओं को प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहा जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य बातें निम्न प्रकार से हैं। पहला, पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरा, परमाणुओं को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। तीसरा, परमाणु अविभाज्य होता है, मतलब विभाजित नहीं होता है। चौथा, एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। पांचवा, परमाणु सरल पूर्णांक अनुपात में संयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न, जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु किस प्रकार का कण है? उत्तर, जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण है। अगला प्रश्न, किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। उत्तर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन पर कितना तथा किस प्रकृति का आवेश होता है? उत्तर, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? उत्तर, सर जे थॉमसन। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? उत्तर, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यह विद्युत उदासीन मूल कण है। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? उत्तर, सर जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न, प्रोटॉन की खोज किसने की तथा किस वैज्ञानिक ने इसका नाम प्रोटॉन दिया? तो उत्तर, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने सन 1886 में की। एक बार फिर सुनिएगा ध्यान से, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने सन 1886 में की तथा बाद में रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन नाम दिया। खोज गोल्डस्टीन ने की थी और नाम रदरफोर्ड ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रोटॉन पर कितना तथा किस प्रकृति का आवेश होता है? उत्तर, प्रोटॉन पर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का धन आवेश होता है। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले
मूल कणों के नाम लिखिए। तो उत्तर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न, कौन सा कण नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है? उत्तर इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न, जे थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में कौन से विचार प्रस्तुत किए? उत्तर जे थॉमसन ने परमाणु संरचना संबंधी अपना विचार प्रस्तुत किया। उनके अनुसार परमाणु को 10⁻⁻10 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है, जो प्रोटॉनों के कारण धनावेशित होता है तथा जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित कर लेते हैं। अगला प्रश्न, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है? उत्तर ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने अपने इस प्रयोग में सोने की पतली पन्नी, जिसकी मोटाई है 0.004 सेंटीमीटर, पर अल्फा कणों से बमबारी की तो उन्होंने देखा, पहला, अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए अर्थात अप्रभावित रहे। दूसरा, कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए। तीसरा, बहुत थोड़े से कण ऐसे भी थे जो पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए। अगला प्रश्न, रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर क्या निष्कर्ष दिए? उत्तर, पहला, परमाणु का संपूर्ण धनावेश, जिसको प्रोटॉन कहते हैं, केंद्र में उपस्थित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इस नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। दूसरा, परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। तीसरा, प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। चौथा, कुछ अल्फा कण जो नाभिक के पास से गुजरे वे अपने पथ से विचलित हो गए क्योंकि नाभिक और अल्फा कण दोनों पर समान आवेश था। पांचवा, जो अल्फा कण नाभिक से सीधा टकराए वे नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ गए। अगला प्रश्न, नील्स बोर का परमाणु मॉडल लिखिए। उत्तर, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर करके नील्स बोर ने यह बताया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश उसके नाभिक में उपस्थित रहता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर या अचर कक्षाओं में घूमते हैं। प्रत्येक कक्षा में किसी निश्चित संख्या तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगला प्रश्न, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की विफलता का क्या कारण था? उत्तर, थॉमसन ने परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से न होना इसकी विफलता का कारण था। अगला प्रश्न, अल्फा कण पर कितना व किस प्रकृति का आवेश होता है? उत्तर, अल्फा कण पर 2 इकाई का धनावेश होता है जिसका मान 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अगला प्रश्न, अल्फा कण कौन कौन से मूल कणों से मिलकर बना होता है? उत्तर, अल्फा कण 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक से क्या तात्पर्य है? उत्तर, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु संख्या Z बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं एटॉमिक नंबर। अगला प्रश्न, द्रव्यमान संख्या क्या है? उत्तर, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर, इसको
प्रतीक है ए, तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यदि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ दी जाएगी तो द्रव्यमान संख्या निकल आती है। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर 8 होता है तथा द्रव्यमान संख्या 16 होती है, यानी Z बराबर 8, A बराबर 16। अगला प्रश्न, समस्थानिक या आइसोटोप्स किसे कहते हैं? उत्तर, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रकृति में हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? उत्तर, प्रकृति में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम 1h1, ड्यूटेरियम 1h2, ट्राइटियम 1h3। अगला प्रश्न, क्या कारण है कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है? उत्तर, किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के बराबर परंतु विपरीत आवेश होता है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अगला प्रश्न, कोई परमाणु किस प्रकार से ऋण आवेशित हो जाता है? उत्तर, जब किसी विद्युत उदासीन परमाणु में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है इसलिए ऋण आवेश की अधिकता होने के कारण परमाणु ऋण आवेशित हो जाता है। अगला प्रश्न, आयन किसे कहते हैं? उत्तर, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से प्राप्त आवेशित कण को आयन कहते हैं। अगला प्रश्न, क्लोरीन परमाणु तथा क्लोरीन आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। तो क्लोरीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 तथा क्लोरीन आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। अगला प्रश्न, कोई परमाणु किस प्रकार से धनावेशित हो जाता है? उत्तर, यदि विद्युत उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 कम हो जाएगी, जिससे परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से 1 ज्यादा होगी, जिस कारण से परमाणु धनावेशित हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोडियम परमाणु तथा सोडियम आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। उत्तर, सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 और सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। अगला प्रश्न, संयोजकता किसे कहते हैं? उत्तर, किसी परमाणु की संयोग करने की दक्षता निश्चित होती है जिसे संयोजकता कहते हैं। या दूसरी परिभाषा, किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है अथवा विस्थापित करता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन तथा सोडियम तत्व की संयोजकता कितनी होती है? उत्तर, हाइड्रोजन तथा सोडियम तत्व की संयोजकता 1 होती है। अगला प्रश्न, उन 3 तत्वों के नाम लिखिए जिनकी संयोजकता 2 होती है। उत्तर, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम। अगला प्रश्न, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? उत्तर, 2। अगला प्रश्न, उन मूल कणों के नाम लिखिए जिनकी संख्या किसी तत्व के परमाणु में समान होती है। उत्तर, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की आलोचना क्यों की गई? उत्तर, विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में परमाणु स्थायी नहीं हो सकता है क्योंकि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। अगला प्रश्न, सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या लिखिए। तो सोडियम परमाणु, सोडियम का प्रतीक Na, परमाणु क्रमांक होता है इसका 11
और परमाणु भार होता है 23 या द्रव्यमान संख्या 23। तो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक Z बराबर 11, द्रव्यमान संख्या कैपिटल A बराबर 23। तो परमाणु क्रमांक की परिभाषा के अनुसार कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी ही क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो प्रोटॉन की संख्या P बराबर 11। और उदासीन परमाणु में परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन विभिन्न दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या 11 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 हो जाएगी। और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा देते हैं। तो 23 में से 11 जाएगा तो आ जाएगा 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी स्मॉल n बराबर कैपिटल A माइनस जेड बराबर 23 माइनस 11 बराबर 12। अगला प्रश्न, किसी तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। उत्तर है उस तत्व का नाम है हाइड्रोजन, क्योंकि द्रव्यमान संख्या 1, परमाणु क्रमांक 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो हाइड्रोजन और खासतौर पर प्लूटोनियम वह तत्व है जिसके परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। अगला प्रश्न, उस तत्व का नाम लिखिए जिसकी संयोजकता 4 होती है। उस तत्व का नाम है कार्बन। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर लिखिए। न्यूट्रॉन की खोज की है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? कणाद, डाल्टन, जेम्स चैडविक और रदरफोर्ड। तो इसका सही आंसर है जो न्यूट्रॉन की खोज की है वो सर जेम्स चैडविक ने की है। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है कहलाती है। परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या भिन्न है। प्रोटॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, परमाणु क्रमांक। तो इसको कहते हैं समस्थानिक। परिभाषा समस्थानिक की कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता है। जल का जो सूत्र है वो H2O है। यहां पर 2 हाइड्रोजन परमाणु 1 ऑक्सीजन परमाणु मिलते हैं। तो यहां पर जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि हाइड्रोजन संयोजकता 1 होती है और 2 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हुए हैं, इसलिए यहां पर जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है धन आवेश, ऋण आवेश, कोई आवेश नहीं, कभी धन आवेश कभी ऋण आवेश। तो न्यूट्रॉन हमारा उदासीन कण है और इस पर कोई आवेश नहीं होता है। सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। परमाणु अविभाज्य कण होता है। तो परमाणु हमारा विभाजित हो जाए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो परमाणु अविभाज्य कण होता है, ये हमारा कैसा है? गलत है। हाँ, लेकिन यदि हम जॉन डाल्टन के अनुसार चले तो परमाणु अविभाज्य कण है, लेकिन उसके बाद बहुत सारी खोजें हुई और जिसमें ये मान लिया गया कि परमाणु भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, इसलिए परमाणु हमारा अविभाज्य कण नहीं है। जॉन डाल्टन के अनुसार हो सकता है। किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है, ये बिल्कुल सही है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने से ऋण आवेशित आयन प्राप्त होता है, ये हमारा गलत है। इलेक्ट्रॉन निकलता धन आवेशित बनता है। और जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है, गलत है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान और इसके तथा धनावेश उसके नाभिक में स्थित होता है। फिर स्तंभ का स्तंभ खास से मिलान करना है। चैडविक, इलेक्ट्रॉन, कार्बन, ऋण आवेशित कण, तत्व, न्यूट्रॉन। तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन हमारा ऋण आवेशित कण है और कार्बन एक तत्व है।